हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जेडी स्टडी हब में स्वागत है। मैं जगदीश चौहान अपने जेडी स्टडी हब पे स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे आपका परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया था क्लास 6 नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो परसेंटेज में मेरा पहला मतलब वही लेक्चर एक वीडियो हुआ है। इसके बाद मैं दूसरा पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज का ही नेक्स्ट पार्ट है, हमारा दूसरा पार्ट है। तो आइए इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, परसेंटेज मैंने स्टार्ट किया था आपका ये। तो इसमें देखिए थोड़ा सिलेबस मैं पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस साल सिलेबस आपका चेंज हो गया है। आपका पहले क्या होता था, पहले रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन दिए जाते थे। कितने क्वेश्चन आते थे पहले? 40 क्वेश्चन से। लेकिन अब क्या है, इन्हीं को अलग कर दिया है। इसी में रीजनिंग में ही आपका ईवीएस ऐड कर दिया है। ठीक है, यानी कि आपके हिंदी में क्या आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग टाइप के जो आपके आते हैं वो कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन। और ईवीएस ईवीएस जी के टाइप का होगा आपका, पर्यावरण रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इन्वायरमेंट वगैरह से। तो ये आपके क्या होंगे, 20 क्वेश्चन से ही रहेंगे। बाकी 20 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा। तो आपका ये न्यू आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस ये होगा। 20 क्वेश्चन मैथ होगा, 20 क्वेश्चन ईवीएस, 20 आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, और 20 ईवीएस। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है और रिवीजन करना है। तो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस लिखा हूँ आगे। इसी में मैं आगे बताया था आपको 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो कैसे क्या होगा यहाँ पे, तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें मैं लिख रखा है, क्या है, 500 के 500 का 30%, 500 के 30% का 2/4 का 56/25 कितना होगा। मतलब इसने का ये जो आपका दिया है डाटा एक्सप्रेशन, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो मैं बताया था आपका परसेंटेज आपका जब हटाते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, और जहाँ का है दिया है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन, यानी कि गुणे का साइन। जहाँ पे का लगा है वहाँ पे हमें क्या लगना है, गुणे का साइन, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये हमें ध्यान देना है। तो इसको देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5000 इंटू का साइन लगाएंगे, 30/100 परसेंटेज है तो हटा के हम क्या करेंगे, 30/100, फिर का 2/4 इंटू, फिर का साइन है 56/25। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 7 जा 56। ठीक है, अब आपका 5 5 जा 25, और 5 6 जा 60, 30, 5 6 जा कितना हो गया, 30। तो आपका देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ से सब कुछ कट गया, आपका 6 बता है, 6 इंटू 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 6 12 17 कितना हो जाएगा, 84। कितना हो जाएगा आपका, ये 84 जाएगा। यानी कि हम एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 84 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 के 30% का 2/4 का 56/25 कितना हो जाएगा, 84 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या आएगा आपका, 84 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन तो मैंने इसी तरह का सेम ये भी है। तो इसमें मैंने ऑप्शन भी आपको दे रखा है। यहाँ पे क्या कहा है, 75 का x% इज इक्वल टू 50 का 30%। तो x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है हमें। ये एक्सप्रेशन दिया है तो हमें x का वैल्यू आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें बताया था यहाँ का बदला क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। का जगह जहाँ दिया है मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 75 इंटू x% दिया है तो x/, क्या लिखोगे आप, 100 लिखोगे, इज इक्वल टू का साइन है 50 इंटू 30/100। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले नीचे से कट जाएंगे, 100/100 इधर से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई, 75 x में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर हम ट्रांसफर करेंगे, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हमें चूंकि x का वैल्यू चाहिए तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी जो कांस्टेंट है उनको क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे।
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी ट्रांसफर 75। तो 75 को आप ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे, इसको क्या लिखेंगे, 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 75। ठीक है, यानी कि 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। अब 25 से डिवाइड कर दो, 25 थ्री जा 75 और 25 टू जा क्या हो जाएगा 50। अब आपको क्या हो जाएगा 30 इंटू 6 क्या हो गया एक्स, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 60। 6 ऑप्शन में नहीं दिया है, 30 30 यही है ना। हाँ देखिए, तीन दोनों 60 आ गया। हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी 30 बचेगा ना, क्या हो जाएगा, अभी मैंने नीचे का नहीं लिखा है, अभी 33 यहाँ भी है। अब एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी, 3 टू जा 6, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 टू जा 6। तो आपका एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका 20 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है 20, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो समझ गया ना किस तरह से ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपने तरफ से करा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चंस में सब करा रहा हूँ। तो और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कैसे करना है। देखिए इसी तरह का एक और आप बताएंगे। देखिए x का 60%, दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है x का क्या हो जाएगा 60%, 16%, x का 16% इज इक्वल टू 0.008। तो x की वैल्यू आपको बताना है। अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास है तो हम क्या बताएंगे, x की वैल्यू हम बताएंगे, क्या बताना है x की वैल्यू। अगर ये एक्सप्रेशन हमारे सामने है, वैसे सेम यही क्वेश्चन से देखिए, x का 60% इज इक्वल टू 0.008, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 60, क्या लिखेंगे हम इसको सॉल्व जब आप करोगे, क्या लिखेंगे x इंटू 16 डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 इज इक्वल टू 0.008, ठीक है। फिर आप लिखोगे क्या, आप 100 से आप उधर कर दो मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई करोगे आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट्स आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.008 इंटू 100। जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों जीरो शिफ्ट हो जाएगा, तो x इंटू 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8, क्या हो जाएगा 0.8, या इसी को आप आगे इधर मैं लिख दे रहा हूँ x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, अब 16 उधर चला जाएगा यानी कि 0.60, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसको फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 0.1 आपका आ गया, 0.1/2 है, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, आप क्या करेंगे इसे हम, अब इसको आप उसमें कन्वर्ट कर दो आपका, ठीक है, आपका हो जाएगा ये कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 0.05, ठीक है 0.05। क्या आ जाएगा आपका
0.05 आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.05। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हमको ये करना है, बस बहुत सिंपल है, आप करते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चंस। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसको आप कॉपी में अपने नोट करते चलेंगे, तब आपको अच्छी तरह से, मैं हट जाता हूँ सामने से, तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक संख्या, चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट भी देते हैं, अभी मिक्स आएगा आपका क्वेश्चन। देखिए जब कहेगा, जब एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, जब कहेगा किसी क्वेश्चन, जैसे किसी संख्या यक्स में, किसी संख्या यक्स में, ऐसे लिखो आप, किसी संख्या यक्स में y प्रतिशत की वृद्धि, y प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, y प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो नई संख्या क्या हो जाएगी। कुछ आप मान लीजिए किसी संख्या में कुछ वृद्धि करते हैं y प्रतिशत की, यक्स कोई भी है, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, नई संख्या बराबर हो जाएगा x इंटू, क्या लिखोगे, y प्लस, कैसे लिखेंगे, 100 प्लस y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ये वृद्धि की जाती है। जब कमी की जाएगी, मान लीजिए यही कहा गया है, किसी संख्या में यक्स में y प्रतिशत की कमी की जाती है। जब कमी की जाएगी, यहाँ पे आप कमी जब की जाएगी, यहाँ पे आप लिख कर लो, अगर मान लीजिए वृद्धि, या चाहे वृद्धि की जाती है, चाहे आपकी कमी की जाती है, ठीक है, जब कमी की जाएगी आपकी, यहाँ पे सही कर लीजिए इसको, कमी की जाती है तो क्या हो जाएगा, नई संख्या ए हो जाएगी। जब वृद्धि की जाएगी, ये वृद्धि के केस में है, किसके केस में है, वृद्धि के केस में है। और जब कमी होगा, यही मान लीजिए आपका कमी के केस में क्या हो जाएगा, नई संख्या बराबर, जब कमी होगा तो नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या आपका हो जाएगा क्या, यक्स इंटू 100 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, क्या लिखोगे आप, ऐसे थोड़ा सा आप लिख दो, क्या लिखेंगे, x इंटू 100 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100। जितनी की कमी की जाएगी उसी से 100 में से घटा के हम लिख देंगे, और वही हमारी नई संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वही हमारी नई संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए क्या कहा गया है, एक क्वेश्चन दीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया है, क्वेश्चन देख लीजिए अब, जैसे कहा गया है, किसी संख्या, मान लीजिए किसी संख्या 500 में 30% की
वृद्धि की जाती है तो नई संख्या आप बताओ। ऐसे कह रहा है कोई संख्या की संख्या किसी किसी संख्या, मान लीजिए किसी संख्या 500 में, ऐसे लिख लो आप, संख्या 500 में 30% की वृद्धि की जाती है तो नई संख्या आप बताइए। मान लीजिए यही कहा गया है, तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? देखिए हम क्या करेंगे, 500 इंटू वृद्धि की गई है तो क्या करोगे, 100 प्लस 30, क्या करोगे आप, 100 प्लस 30 करेंगे ना, उसके बाद होल डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। मैं यही बता रहा हूँ, 100 इंटू, देखिए वृद्धि के केस में 100 प्लस वाई, जितने की वृद्धि की जाएगी उसको जोड़ देंगे हम, क्या लिखेंगे, 5 इंटू 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका क्या हो जाएगा, 500 इंटू 130 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। अब सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आज का क्या हो जाएगा, 650। जो नई संख्या आपको मिलेगी क्या हो जाएगा, 650, 600 क्या हो जाएगा, 50। इसी को दूसरे तरह से भी देखिए हम लगा सकते हैं, ये थोड़ा आपका फार्मूला का यूज करके लगाए हैं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ओवरऑल आप कैसे बताओगे। मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको 30% को आप क्या राइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हो ना 30 बाई क्या कर सकते हो, 100 कर सकते हो, यानी कि 3/10। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो, 30% को क्या करोगे आप, ये कट जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। अब मैं बताया था ये मूल संख्या होती है, मैं बताया था स्टार्टिंग में नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा मूल संख्या होती है, और इसी का जो है 10 का आप 30% निकालेंगे, कितना आएगा, 3। क्या आएगा, 3, यानी कि 10 का 30% आपका क्या आ जाएगा, 3, यानी कि 10 का 30% आप निकालोगे 3 आएगा, यानी कितनी की वृद्धि हो गई है, वो मूल संख्या हमारा कितना है, 10 है। अब वृद्धि कितने की हुई है, 3 की। मूल संख्या हमारा जो दिया है क्या, ये 500, ये किसकी वैल्यू है, ये 10 की वैल्यू है, ये 10 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/10, यानी कि क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50। तो कितने की वृद्धि की गई है, जो वृद्धि हमारा 3 यूनिट का हुआ है, 3 यूनिट का वृद्धि है, 3 की वैल्यू निकालोगे आप, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर भी हो जाएगा, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 1 में आप 3 का मल्टीप्लाई किए हो तब 3 आया ना, ये क्या हो जाएगा, 50 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 150। अब 150 है, अब मान लीजिए इतनी की वृद्धि हुई है, 13 आपका क्या है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसी में आप क्या कर दो, इसे में आप निकाल लो अपना, क्या हो जाएगा, अब मूल हमारा इतना है 500 है, उसी में 150 जोड़ देंगे, पहला हमारा मूल संख्या 500 है, इतने की वृद्धि हुई है, वृद्धि पूछता तो हम यही बताते, इतने की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये 3 यूनिट, मैं बताया था ना, 30 को आप क्या लिख सकते, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, वृद्धि अगर हमें पूछता तो हमारा 150 आंसर होता, लेकिन हमारा मूल वृद्धि होने के बाद संख्या पूछा है कितनी होगी, तो अब बताओ क्या हो जाएगी, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो हमें मिल जाएगी, क्या लिखोगे, 500 प्लस 150, कितना हो जाएगा, 650, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी संख्या में कमी है, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन बना के देगा, संख्या जनसंख्या लड़कों की क्लास की संख्या दे देगा, कितनी कमी है कितनी बेसी है, तो ये हमारा इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। जो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस वाई कर देंगे, जब कमी रहेगा तो वही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया जाएगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से बेटर ये वाला होता है, जल्दी आपका होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, बाकी हम टेस्ट करते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको सब प्रीवियस ईयर में है, और आपको इसको लिख के और प्रैक्टिस करते जाना है, तब आप इस तरह से कर पाओगे। देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन है, चलिए मैं लिख देता हूँ। कह रहा है कि एक संख्या अपने
20% से कह रहा है कि एक संख्या अपने 20% से अपने 20% से 40 अधिक है, 40 अधिक है, 20% से 40 अधिक है, तो संख्या बताइए, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी मैं इसमें आपको दे देता हूँ। 100, 60, 80, 50, 100, 60, 80 और 50, यानी कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड और ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड और ये ऑप्शन नंबर आपका 4 है, ठीक है। तो ए वाला क्वेश्चन आपके पास है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिख लेता हूँ तुरंत, तब उसके बाद एक ही साथ दोनों मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 50 से बढ़ाकर 62.5 कर दिया जाता है तो यह कितनी दिया गया, तो प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। आप इसको पहले सॉल्व करते रहिए, आप मैं लिख दिया हूँ ये क्वेश्चन, आप सॉल्व करते रहिए, अभी मैं बता रहा हूँ। तो प्रतिशत वृद्धि आपको बताना है। ऑप्शन है 12, मैं लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 12.5, 20, 25, 40, 20, 25, 40, ये आपका दूसरा ऑप्शन, ये आपका थर्ड ऑप्शन, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। देखिए कैसे हम करेंगे। आपके पास 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो आप इसको करो आराम से। देखिए क्या है, हम समझा लगा देते हैं, आप कोशिश किए होंगे कैसे लगेगा, नहीं आता तो यहाँ देखिए कैसे हम करेंगे, इसका सलूशन हम कैसे देंगे। देखिए कह रहा है एक संख्या अपने से 20% से 40 अधिक है, तो संख्या बताइए। मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, जो भी अच्छा लगेगा करिएगा। एक संख्या कह रहा है अपने से 20% अधिक है, 20% से 40 अधिक है। एक संख्या अपने 20% से क्या कह रहा है, 40 अधिक है। मैंने माना क्या, मान लिया मैंने, लेट माना हमारा संख्या क्या है। आपको इतना नहीं लिखना है, आपको वहाँ शॉर्ट में लिखना है, ये सब बस मन में मैं कह रहा हूँ, आप मानना है यक्स है। अब वह संख्या कह रहा है अपने 20% से 40 अधिक है, ठीक है। अब संख्या का आप 20% निकाल लो, यक्स का 20%। अब कह रहा है एक संख्या अपने 20% से क्या है, यक्स का 20% से 40 अधिक है, ठीक है। यक्स के 20%, यक्स का 20% निकालेंगे प्लस 40, ठीक है ना। यक्स का 20% हो गया, यक्स के कह रहा है यक्स के 20% से 40 अधिक है, यक्स के 20% से 40 अधिक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, यक्स के। कह रहा है कि यक्स का 20%, यक्स के 20% से 40 अधिक है, यक्स के 20% से 40 अधिक है, ठीक। कह रहा है यक्स का 20% से 40 अधिक है, इसमें 40 ऐड करोगे आपका यक्स के बराबर हो जाएगा उस संख्या से। यानी कि जो पर्टिकुलर संख्या है वो संख्या अपने 20% से भी 40 अधिक है। कितना, आप उसका 20% निकालोगे तो उससे भी कितना अधिक है,
40 अधिक है, या तो इसमें 20% में 40 ऐड कर दो या x में से 40 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों संख्या। आप इसको अब सॉल्व कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप 100, x इंटू 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 40 इज इक्वल टू x। फिर आप लिखो, अब सॉल्व कर दो, 45 हो जाएगा, 20-25 यानी कि क्या हो गया, ये एक्स बाई 5 प्लस 40 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब आप सॉल्व कर दो, x प्लस क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टी हो जाएगा, 200 हो जाएगा बटे 5 x, या ये क्या हो जाएगा x प्लस 200 डिवाइडेड बाई, इधर ये मल्टीप्लाई कर देगा जाके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 5। इसको आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, तो वही मैं किया हूँ। अब देखिए x उधर आप ट्रांसफर करोगे, क्या लिखोगे 5x माइनस एक्स को मैं उधर ले गया तो पहले इसको लिख दिया हूँ, ये क्या हो जाएगा 200। अब आप क्या करोगे, x में 5x में से x निकालोगे, कितना बचेगा 4x बराबर 200, या इधर आ जा रहा हूँ मैं, अब देखो क्या है 4x बराबर 200, तो x बराबर क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 50, वो संख्या क्या हो जाएगी 50, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपका दिया है ना, यहाँ पे संख्या में दिया है 50 दिया है कि नहीं है, आंसर नंबर आपका 50 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन लगेगा। देखिए एक बार मैं और इसको बता देता हूँ, कहा है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, ठीक है, कह रहा है 20% से 40 अधिक है, तो हम मान लेंगे वो संख्या x है, x का 20% निकालो, वो अपनी संख्या से कितना अधिक है 40 अधिक है, या तो आप 20% में 40 ऐड कर देंगे या तो इसमें से आप घटा देंगे पूरी मूल संख्या में से। अब इसको हम क्या करेंगे, x इंटू 20 डिवाइड बाई 100, बाकी सॉल्व करेंगे इस तरह से, क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितना आ जाएगी 50 आ जाएगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मूल संख्या। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में करने के लिए एक तरीका और है हमारे पास, इसको थोड़ा हम विदाउट पेन पेंसिल हम इसको करेंगे। अब देखिएगा 20% को आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, 20% को हम लिख सकते हैं क्या 1/5, ठीक है। अब कह रहा है 20% का क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब जो यही कहा है x का 20% से 40 अधिक है, अब x का 20% निकालो, वो क्या है, अब मूल संख्या हमारा 5 है, इसका 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा 1, ठीक है, इतना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है, यानी कि x के 20% से कितना अधिक है 40 अधिक है, तो हमें मूल संख्या निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा, अब ये अधिक इन दोनों में कितना है 4 का डिफरेंस है ना, देखिए अब क्या करोगे, अब ये मूल संख्या है इसलिए अब यही इतना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है, तो वही दिया है, इन दोनों का अंतर क्या दिया है 40, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, देखिए 4 और 1 का अंतर निकालोगे, 5 और 1 का अंतर निकालेंगे क्या आ जाएगा 5 4, यही 4 की वैल्यू इसमें क्या दिया है 40 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो हमें मूल संख्या हमारा क्या है, मैं बताया हूँ मूल संख्या हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, तो मूल संख्या हमारा 5 होगा, तो मूल संख्या हमारा क्या है 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा ये 50, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से आप लगाओगे तो बस इतने में हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम एक बार और बता देते हैं, मैं बताया था 20% को आप क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 20/5, ये कैसे आया है 20/100 करेंगे, 20/100 करेंगे कितना आ जाएगा 1/5, अब 1/5 है तो मैं बताया हूँ डिनोमिनेटर में जो आता है वही हमारा मूल होता है, मूल राशि या जो कुछ भी दिया रहेगा जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहाँ संख्या की बात हो रही तो मूल संख्या हमारा क्या हो जाएगा 5। अब मैं पहले ही बताया हूँ, अब 5 का 20% आप निकालोगे 1 आएगा, यानी कि जो वृद्धि या कमी रहेगी वो न्यूमिनेटर होता है, तो यहाँ वृद्धि या कमी ना कह के मतलब वही कह रहा है 20% अपनी संख्या के 20%, यानी कि क्या है 20% से कितना अधिक है 40, यानी कि 5 का 20% निकालोगे 1 आएगा। अब इन्हीं दोनों का अंतर ये जो दिया है इतना, यही 40, इन्हीं दोनों का अंतर कितना आएगा 4 आएगा, ये 4 की वैल्यू यही दिया है 40, कितना अधिक है बताइए। अगर
ये संख्या जो है इससे कितना अधिक है, 4 अधिक होगा ना। तो यही क्वेश्चन में भी कहा है, ये संख्या जो है इस मूल संख्या से 40 अधिक है। तो वही 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू निकाल देना है, 10 इंटू 5। तो ये हमारा लगाने का तरीका इस तरह से हो जाएगा, ये शॉर्ट में। और आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरह से, ठीक। तो आइए इसको हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 50 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 62.5। 50 से कितना कर दिया जाता है, 62.5 कर दिया जाता है। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ बताना है, तो काफ़ी आसान है। मैंने प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी मैंने बताया था कैसे निकालता है। प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे देखिए क्या है, पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कितने रुपए की वृद्धि हुई है, आपका वृद्धि कितनी हुई है। हम क्या करेंगे, 62.5 माइनस 50 आप करोगे, कितना हो जाएगा, 12.5 की कितने रुपए की वृद्धि हो गई है, 12.5, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 12.5। अब यही प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, मैं क्या बताया हूँ, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, आप ये फार्मूला एग्जाम में नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि, वृद्धि बटे मूल संख्या, मैं बताया था ना, मूल संख्या जो रहती है इंटू 100 कर देते हैं। तो वृद्धि यहाँ पे कितनी की हुई है, 12.5 की, यानी कि 12.5 की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब मूल किसमें से वृद्धि हुई है, किसमें से हुई है, 50 से वृद्धि की गई है ना। 50 से क्या हो गया है, 62 हो गया है, 62.5। तो हमारा क्या निकलेंगे, 50 इंटू 100 करेंगे, ठीक है ना। 52 का देखिए आपका क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, 12.5 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। देखिए आपका ऑप्शन में कहीं दिया है, हमारा थर्ड ऑप्शन, 25% हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। देखिए हमको मान लीजिए एग्जाम में यही करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम में करते हैं तो देखिए हम क्या लिखेंगे, आप तुरंत ही अंतर लिखिए, कितना आ गया अंतर हमारा, ऐसे निकाल लेंगे ओरली, 12.5 का अंतर आ जाएगा। तो वृद्धि के लिए फार्मूला और नहीं लिखना है, बस आप डायरेक्ट लिखो कितने की वृद्धि हुई है, 12.5 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है, 50 से इंटू 100, बस इतना ही लिखना है। लेकिन मैं समझाने के लिए तो पूरा लिखूंगा, बस इतना ही लिखना है आपको, इतना सॉल्व कर दीजिए तो आसानी से आ जाएगा। इतना जब लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे समय के अंदर, ठीक है। तो सॉल्व करने का एग्जाम में तरीका हमारा ये है, हम थोड़ा ही लिखेंगे, जितना जल्दी, जितना हमको कैलकुलेशन करना रहेगा अपने मन में करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस टाइप का लगाएंगे, यही प्रतिशत, सॉरी, प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर यही पूछता प्रतिशत कमी, तो यहाँ हम जितने की कमी हो रही होती कमी लिखते, मूल संख्या लिखते, इंटू 100 की करते, तब वो हमारा क्या आता है, प्रतिशत कमी आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिए कैसे लगेगा, बाकी और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूँ अभी, इधर वाला ही पहले इरेज करते हैं। देखिए आराम से करेंगे, बस परसेंटेज आसान होता है, बस धीरे धीरे आप हर तरह के, हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराते जाऊंगा, जो भी ये सब भी एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया है, ठीक है। और आपके कभी कभी 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं परसेंटेज से, ठीक। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए कैसे कह रहा है, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 30 विद्यार्थियों, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में
40% क्या है, 40% क्या है, लड़के हैं। कह रहा है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% क्या है, लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, और शेष लड़कियां हैं। तो कक्षा में तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो क्वेश्चन करेंगे तो तीन अनुपाते क्या रहा है, 3:8 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदले, ठीक है। दो क्वेश्चन हैं आपके पास। कह रहा है 3:8 को प्रतिशत में बदले, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है, ठीक है। दोनों आप करने की कोशिश कीजिए अपनी मर्जी से। तो देखिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ कैसे किया जाएगा। पहला क्या है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्या है, 40% लड़के हैं, ठीक है, और शेष लड़कियां हैं। मैं बताया था टोटल कितना होता है, 100% माना जाता है, ठीक है। टोटल कितना होता है, 100% में से क्या है, 40% लड़कियां हैं, सॉरी 40% क्या है, लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी रही होंगी, 60%। क्लियर, 100% टोटल होता है। अब उसमें से कहा है 40% क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या रही होगी, 60%। ऑब्वियसली कितनी रही होगी, 60%। लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी, यहाँ 40% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी रही होंगी, लड़कियां रही होंगी, आपका सोल्यूशन में आप क्या दोगे, देखिए लड़कियां रही होंगी क्या, 60%। क्या रहेंगे, 60%। तो आप इसी 30 का 60% निकाल लो, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, यानी कि लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि गर्ल्स, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स संख्या क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100, ठीक है। एक कट जाएगा आपको, 6 3 जा 18, तो 18 गर्ल्स हो जाएंगी। कितना हो जाएंगी, 18 गर्ल्स हो जाएंगी। अगर बॉयज की संख्या पूछता तो हम क्या करते, तो इसी का 40% आप निकाल लेते, निकाल के आप 30 में से घटाएंगे तो भी यही आ जाएगा। बॉयज कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। बॉयज कितने हो जाएंगे, 12% होंगे, 12 बॉयज होंगे, ठीक है। आप इसका 40% निकालोगे, क्या मान लो बॉयज का संख्या पूछता, तो बॉयज का संख्या हमें पूछता तो क्या बताते हैं, 30 का कितना परसेंट है, 40% है ना। क्या लिखेंगे, 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 12। अब देखिए इन दोनों को ऐड करोगे 30 आएगा कि नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज को ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 30 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लगेगा, छोटे से है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके सब दिए गए हैं। यहाँ देखिए क्या है, ये कहा है यहाँ पे 3:8 को क्या, इसको प्रतिशत में आप बदलेंगे। 3:8 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, हम देखिए क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 3:8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8। हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 हम लिख सकते हैं। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या कर दोगे, मैं बताया हूँ 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 4 से आपका कट जाएगा ना, देखिए 4 2 जा 8, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 से कटेंगे 25 बार में जाएगा, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, 75/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 75/2%, ठीक है। कितना आ जाएगा, 75/2, यानी कि इसका आधा आप कर दो,
ठीक है ना, 35 दूना 70 हो जाएगा। 35 यानी कि 37.5 आएगा परसेंट। देखो आप कर लो, 2 3 6 2 7 14 2 5 10, ठीक है ना, 37.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5%। तो इस तरह से हमें ये करना है, बहुत आपका ये टफ नहीं है, इजी है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास हैं, इसको हम आसानी से इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए एक आध क्वेश्चन और हम करते हैं। ये इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा, बाकी हम बताएंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो ये हमारा आसान है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ 60% निकाल लेंगे। अब बॉयज़ 40% है, तो मैं टोटल बताया था 100% होता है, तो यहाँ 60 हो जाएगा। लड़कियाँ कितने 60%, हम 30 का 60% जो वैसे बताया है, बस वैसे ही करना है। ठीक, चलिए आपको ये देखते हैं अगला। वैसे चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, चलिए स्टेटमेंट से ही प्रॉब्लम है, ऐसे दिए जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। क्या कह रहा है? 25% क्या करता है? सेविंग करता है। 25% क्या करता है? 25% बचाता है। यदि वह प्रतिमाह, कह रहा है यदि वह प्रतिमाह 3000 की, कितने की? 3000 रुपए, कितने की बचत कर रहा है? रुपया 3000 की बचत करता है। 3000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय बताइए। तो उसकी मासिक आय बताइए। ठीक है, यहाँ मासिक आय बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 15,000। कितना दिया है? 15,000। सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका 12,000। थर्ड ऑप्शन दिया है आपका 9,000। और आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है कितना? 7,500। कितने? 7,500 आपका दिया है लास्ट ऑप्शन, 7,500। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे, काफ़ी आसान होता है। ये क्या होगा? यहाँ कहा है, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का क्या करता है? 25% सेविंग करता है, यानी बचाता कितना है? अब टोटल कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। इसको अब देखिए 25% बचाता है, बचाता कितना है? 25%। तो वह खर्च कितना करता होगा बताइए। इसी में से ना, अगर मान लीजिए टोटल हमारे पास 100% में बोला था, टोटल 100% है, 25% वो बचत करता है, सेविंग करता है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 75% आएगा कि नहीं? यानी कि 100 में से 25 आप घटाओगे, कितना आएगा? इतना। ये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, और इतना बचा रहा है। 25% क्या कर रहा है? बचा रहा है। यदि वह, अगर खर्च पूछता तो क्या करते? 75% पे जाते, लेकिन बचत पूछा है 25%। तो इतना समझ में आया ना, अगर टोटल 100% है, 25% उसमें से बचत करता है, तो खर्च कितना कर रहा होगा?
75%। तुरंत हमारे माइंड में ये आना चाहिए इस बात का, ठीक है। अब वह प्रतिमाह कह रहा है कितने की बचत करता है, 3000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय बताइए। तो मासिक आय बताने के लिए हमने क्या मान लिया यहाँ पे, मासिक आय जो है, मासिक आय कितना है, यक्स है, ठीक है ना। अब यक्स का ही कितना परसेंट वो बचत कर रहा है, 25%। तो एक्स का क्या कर रहा है, 25%, सॉरी, यक्स का कितना बचत कर रहा है, 25% इज इक्वल टू, ये कितने के है, 3000 के, ठीक है। अब यक्स इंटू क्या लिखोगे, 25 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे, 25 वन जा 25, 25 फोर जा क्या हो जाएगा, 100। अब ये यहाँ पे 4 में 100 जो यक्स में क्या कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000 आपका आ गया, कितना आ गया आपका, 12,000, ठीक है। अब इसको देखिए, मैं शॉर्ट तरीका में बता रहा हूँ इसको। ये तो आपका हो गया जैसे फार्मूला मैं बताया हूँ उस तरह से आप करने का। माना मैंने उसकी मासिक आय कितना है, यक्स रुपए है। अब यक्स का 25% ही कहा है, यक्स का 25% कितना दिया है, 3000। तो यही इक्वल हो जाएगा, ये जितना निकालेंगे ये किसके बराबर होगा, इसके। अब बाकी हमें सॉल्व कर देना है, इस तरह से सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से कैसे टैकल करेंगे। मान लीजिए एग्जाम में कुछ लड़के इससे भी लगाएंगे, अब कुछ आप एग्जाम में देखो कैसे लगाओगे। अब बचत कितना कर रहा है, 25%। मैं बताया हूँ कि क्या आप 25 को क्या लिख सकते हो, 25/100, यानी कि क्या हो जाएगा ये 1/4, ठीक है। यानी कि देखिए उसकी, इसका मतलब क्या हो गया, उसका आय कितना है, 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आय बराबर उसकी क्या हो जाएगी, आय उसकी इनकम जो होगी, मासिक आय कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और बचत उसका कितना हो रहा होगा, 1 यूनिट की। ये 4 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और 1 यूनिट की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। अब यही बचत दिया है, इसमें कितना दिया है, 3 यूनिट की, ठीक है ना, 3000। तो यही 1 यूनिट की किसकी बराबर हो जाएगी, 3000, ठीक है। अब हम ये 4 यूनिट की, ये हमारा आय मैं क्या दिया हूँ, 4 यूनिट है यहाँ टोटल में बताया था ना, ये यही आय होगी। तो 1 यूनिट की कितनी बराबर है, 3000। तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12,000, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपने यही पूछता वो खर्च कितना करता है मासिक, तो देखिए क्या करेंगे, ये टोटल इतना मासिक आय उतना है, खर्च बचत कितना कर रहा है, 1 रुपया। मान लीजिए आपके 4 रुपए कमा रहा है, तो 1 बचत कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है ना खर्च। इसी में क्या करो, 1 यूनिट की इतनी वैल्यू है, 3 यूनिट की क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3000, ये क्या हो जाएगा, 9000। ये उसका खर्च आ जाएगा। अगर खर्च पूछता तो हमारा ये हो जाता, 3 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ निकाल देते। तो ये वाला ऐसे हम शॉर्टकट में करेंगे, ठीक। देखिए समझ लीजिए इसको, 25% की क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। मैं बताया हूँ डिनोमिनेटर का हमेशा मूल संख्या को दर्शाता है। यहाँ मूल क्या है, हमारा मासिक वेतन होगा, मूल मासिक वेतन होगा। और वो खर्च कितना किया है, मैंने परसेंटेज में लिखा है खर्च ना। तो ये यानी कि 4, अगर वह 4 रुपये कमाता है तो खर्च कितना करता है, 1 रुपया। बचत कितना करेगा, 3 रुपये, जाहिर है। तो आय उसका क्या है, 4 यूनिट है, बचत 1 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू बचत यहाँ दिया है ना, यही किसके बराबर हो जाएगा, 3000 के। अब 4 यूनिट का हमको वैल्यू चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12,000। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कैसे ये लग रहा है, कि उसको 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवाइज करोगे, धीरे धीरे ऐसे ये समझ में आ जाएगा कैसे लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये दूसरा टॉपिक था परसेंटेज का। इसके बाद मैं फिर 1-2 दिन में फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका लाऊंगा, परसेंटेज का नेक्स्ट 3-4 वीडियो में करके मैं परसेंटेज फिनिश कर दूंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बाकी जहाँ भी नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। बाकी आप इसको नोट्स बनाते जाइएगा और इसको खुद से भी रिवाइज करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बुक होंगे, वहाँ से लगाइए। नहीं आता है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, उस पर मैं टाइम मिलेगा तो लगा के व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। या तो चैनल पे ही मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है, कहीं भी तो चैनल पे ही मैं उस क्वेश्चन को डाल दूंगा, नंबर दिया रहता है मेरा।
तो उस पे आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक? तो चलिए आज के लिए इतना रहते हैं। चलिए आप अपनी राय दीजिएगा कैसा क्लास किया लग रहा है। बाकी आप लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। चलिए थैंक यू, लव यू ऑल।